चलिए टाइप 3 से शुरू करते हैं, जो कि है वेरिएबल सेपरेबल। अब वेरिएबल सेपरेबल भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप रह सकता है, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है क्योंकि, और इसमें ना कुछ स्टेप्स है जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो टेंशन नहीं लेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीज देखेंगे कहाँ पर गलती होती है, कहाँ पर हम उस चीज को रेक्टिफाई करेंगे हमारी गलती को, वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। जिसके पहला वाला सम हम लोग शुरू करेंगे, और ये पहला वाला सम शुरू करने से पहले हम लोगों को इसका बेसिक थोड़ा मालूम होना चाहिए। जैसे वेरिएबल सेपरेबल बोल रहा है, तो वेरिएबल सेपरेबल मतलब वेरिएबल्स एक्स और वाई वेरिएबल है हमारे, उसको सेपरेट करना है, वो अलग अलग करके रखना है, तो वो अलग अलग करके ही ये सम जो है वो सॉल्व हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक रूल आपको याद रखना है। पहला रूल है कि dx और dy न्यूमरेटर में होना चाहिए, ये आपका पहला रूल है, आपको ये याद रखना है। वेरिएबल सेपरेबल के जब भी आप कोई भी सम आप करो, ठीक है, तो इसमें dx और dy को हमको न्यूमरेटर में ही रखना है स्ट्रिक्टली। ठीक है, सम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है वो लिख दो, y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, y को यहीं रहने देते हैं, ये पूरे टर्म को वहां ले जाते हैं, तो ये बनेगा x dy बाई डी एक्स। ठीक है, dx को यहाँ लेके आ जाओ, क्योंकि dx न्यूमरेटर में होना चाहिए, dy तो न्यूमरेटर में है ऑलरेडी। ठीक है, dx को यहाँ ले लेते हैं, तो ये बनेगा dx, y पहले से x dy। ठीक है, dx और dy न्यूमरेटर में है, ये ठीक है, लेकिन ये y और x प्रॉब्लम दे रहा है अपने को। y और x का हम क्या करेंगे, देखो x के साथ x ही होना चाहिए, या x वाला बंदा ही कोई होना चाहिए, ये x यहाँ पर है ना, तो x को यहाँ लेके आओ, y को वहां ले जाओ। तो हम ऐसे केस में अब क्या करने वाले हैं, dx को यहीं रहने दे रहे हैं, dy को भी यहीं रहने दे रहे हैं, x यहाँ पर आ जाएगा और ये y यहाँ पर आ जाएगा। अब इस स्टेप को हम बोलेंगे वेरिएबल्स सेपरेबल, बराबर, वेरिएबल्स सेपरेट करना। यहाँ पर हमने वेरिएबल को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, एक्स वाले बंदे एक साइड हो गए, वाई वाले बंदे लोग एक साइड हो गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा log x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन आ जाएगा log y। क्योंकि ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर प्लस सी लिखना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर जो c है, मैं इसको c नहीं c डैश बोलता हूँ। c डैश से यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, log x इज इक्वल टू log y प्लस के सी डैश की जगह पर मैं लिख दूंगा log c। अब ये लिखने से होगा क्या, क्या फायदा होने वाला है, इससे हम लोग ना log की यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, बस इसी वजह से हम लोगों ने सी डैश की जगह पर log c लिखा। अब इम्पोर्टेंट स्टेप क्या था यहाँ पर, अगर आप लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया तो 1 मार्क्स काट देगा, समी 2 मार्क्स का था, 1 मार्क्स यहाँ पे चले गए तो फिर क्या फायदा। तो थोड़ा सा बेसिक बात अपने को मालूम होना चाहिए कि जहां पर भी ये c आएगा, जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो एक कांस्टेंट आप खुद से ऐड करने वाले हो, तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट आप सम के हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे ये वाले सम में लॉग आ रहा था दोनों साइड पे, तो लॉग के हिसाब से मैंने लॉग ही ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर log x इज इक्वल टू log a प्लस log b, log a प्लस log b का फॉर्मूला लगेगा, log a इंटू b होता है, दोनों साइड से अब लॉग हटाओगे तो यहाँ पर बचेगा x इज इक्वल टू वाई सी। ये आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था और ये इंपॉर्टेंट सम है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए इसके सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। सेकंड वाला सम भी इंपॉर्टेंट है काफी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो समझ लेना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले तो आप वेरिएबल्स को सेपरेट करो और पहला रूल याद रखो कि dx और dy कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो dy देखो न्यूमरेटर में है ऑलरेडी, ये नीचे वाले dx को यहाँ ले जाओ, dx यहाँ पर आ गया। ठीक है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, बराबर, तो x वाले के साथ x वाले बंदे ही होने चाहिए, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला बंदा यहाँ पर ठीक है, x वाले के साथ ठीक है। लेकिन 1 प्लस वाई स्क्वायर मैं यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे वो y वाले के साथ लिखना है, तो ये न्यूमरेटर से यहाँ पर आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। जब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ y होता है।
इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए इसके लिए। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ एक्स होता है, ठीक है ना, एक ही फॉर्मूला है, यहाँ पर वेरिएबल y है, यहाँ पर वेरिएबल x है, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस सी। अब मैंने बताया था, जैसे मैंने सी डैश यहाँ पर बोल रहा हूँ, हम लोग वेरिएबल कांस्टेंट को हम क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसको एडजस्ट नहीं भी करोगे तो चलेगा, रीजन है क्योंकि tan इनवर्स में कोई फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे भी तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो आप डायरेक्ट इसको फाइनल आंसर अपना लिख करके छोड़ सकते हो, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, बोर्ड्स में एक्सपेक्टेड भी है। अब ये वाले सम में कुछ स्टेप्स ऐसे आते हैं जहां पर स्टूडेंट से 100% मिस्टेक होती ही है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए। फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिया है, तो टेंशन नहीं है, इजीली समझेगा, बस आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है वीडियो में, ठीक है। 3 टाइम्स e रेज टू एक्स tan y dx, ठीक है। ये जो चीज दिया हुआ था मैंने, ये पूरा टर्म एज इट इज लिख दिया। अब ये प्लस के बाद वाला जितना टर्म है आप इसको इक्वल टू के वो साइड ले जाओ, ये पूरा टर्म प्लस में वहां जाकर बन जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -1 प्लस e रेज टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है। एक चीज हम लोगों को क्लियर है कि dx और dy जो है वो तो न्यूमरेटर में होना चाहिए, और ऑलरेडी ये बंदा न्यूमरेटर में दिख रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो dx के साथ में x वाले बंदे होने चाहिए। देखो e रेज टू एक्स है ना, ये एक फंक्शन है आपका, एक टर्म है पूरा, और ये नंबर 3 है, इसको भी रहने दो, क्योंकि नंबर ना x को बिलोंग कर रहा है ना ही y को बिलोंग कर रहा है। क्योंकि ये e रेज टू एक्स के साथ था तो उसको मैंने e रेज टू एक्स के साथ में यहीं पर छोड़ दिया, ठीक है। ये 1 प्लस e रेज टू एक्स दिख रहा है, ठीक है, इसको यहाँ लेके आ जाओ, वहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पर आके डिवीजन हो गया। अब यहाँ पर क्या है dy, ठीक है, इक्वल टू माइनस की साइन भी यही रहने दो। अब यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर y है, ठीक है, y वाला टर्म dy के साथ आ रहा है वो ठीक है। अब यहाँ पर ये tan y जो दिख रहा है, ये x को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा tan y, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों ने क्वेश्चन को देख करके वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, x वाले टर्म सब एक साइड आ गए, सब x वाले फॉर्मेट बन गया, और y वाले टर्म सारे के सारे एक साइड आ गए। आपने क्या कर दिया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन लगने वाला है, एक ही फॉर्मूले में काम होगा। यहाँ फॉर्मूला मैंने लिख करके रख दिया आप लोगों के लिए, तो टेंशन नहीं, फॉर्मूला समझा देता हूँ। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, जब कोई आपको, ये आपको लिए रफ वर्क है, आपको फेयर नहीं करना है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू एक्स, तो आंसर क्या आ रहा है, ई रेज टू एक्स आ रहा है। अब देखो, जब आप डिनोमिनेटर के फंक्शन का, जो भी फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव लो और आंसर आपको क्या मिले, ई रेज टू एक्स, देखो ना ई रेज टू एक्स मिल रहा है ना, तो ऐसे का आंसर आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। क्या आंसर आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस ई रेज टू एक्स। अब आप लोग बोलोगे सर ये 3 कहाँ गया, ये 3 बाहर है, छोड़ देने का ऐसे, 3 log 1 प्लस ई रेज टू एक्स, ठीक है। अब इसको मॉड में रखो या ब्रैकेट में रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस tan y, तो ये यहाँ पर भी इसका भी डेरिवेटिव लो, tan y यानी tan x समझ लो, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो tan y का डेरिवेटिव ऊपर है ना sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है यहाँ पर, tan y दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस सी डैश बराबर, सी डैश जो है कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी m log n की, देखो m log n क्या होता है, log n रेज टू m, ये m जो है n के सर पर आ जाता है, उसी तरह से ये 3 भी जो है ये पूरे ब्रैकेट के सर पर आ जाएगा, तो ये बनेगा log ऑफ 1 प्लस ई रेज टू एक्स रेज टू 3, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस log tan y। अब क्योंकि देखो दोनों बाजू लॉग लॉग दिख रहा है, तो मैं सी डैश को भी लॉग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, प्लस लॉग सी। अब बाजू में बस ऐसा लिख देना है कि सी डैश की जगह आपने क्या लिखा है, लॉग सी, ठीक है। फर्स्ट वाले सम में भी मैंने नहीं लिखा था, आपको वहां पर ये लिख करके खाली ले लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर लॉग 1 प्लस ई रेज टू एक्स, 1 प्लस ई रेज टू एक्स रेज टू 3 इज इक्वल टू, अब माइनस लॉग tan y है और प्लस लॉग सी है, मैं प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ, तो लॉग सी पहला आ गया, माइनस लॉग tan y जो है बाद में आ गया।
अब ये क्यों किया, प्लस माइनस मैंने पहले क्यों लिखा है ऐसा समझना है। यहाँ पर देखो log c माइनस log 10y, log c माइनस log 10y, log a माइनस log b का फॉर्मूला बनता है, log a माइनस log b का फॉर्मूला है log a बाई b, तो यहाँ पर आ जाएगा log a बाई b, ठीक है। और यहाँ पर क्या है log 1 प्लस ई रेस टू एक्स द होल क्यूब, तो दोनों बाजू से आपका log गया, क्या बचता है 1 प्लस ई रेस टू एक्स द होल क्यूब इज इक्वल टू c अपॉन 10y, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं। फोर्थ वाला सम लॉ ऑफ इंडाइसिस पर बेस्ड है, ये 8-9 का कंसेप्ट है, तो टेंशन नहीं है, वो सब बताऊंगा मैं पूरे वीडियो में। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 3x माइनस 2y, ये पावर में है, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस 2y। ठीक है, पहले आप यहाँ पर बेसिक समझ लो लॉ ऑफ इंडाइसिस का। a रेस टू m माइनस n है ना, ये a रेस टू m माइनस n का फॉर्मेट है, तो ये ऐसा बन जाएगा a रेस टू m डॉट a रेस टू माइनस n। ये 8वीं 9वीं का कंसेप्ट है, नहीं याद है तो टेंशन नहीं है, सब बता रहा हूँ यहाँ पर। e रेस टू 3x एक यहाँ पर आएगा डॉट e रेस टू माइनस 2y, प्लस जो बच रहा है उसको एज इट इज उतार दो। अब कुछ कॉमन दिख रहा है ना, e रेस टू माइनस 2y कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो उसको, e रेस टू माइनस 2y कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बच रहा है e रेस टू 3x प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच रहा है dy बाई डी एक्स। अब मैंने बताया था पहला रूल, आपने ये तो ठीक है अलग कर दिया, यहाँ पर एक काम सॉर्टेड है। देखो ना, y वाला बंदा अलग हो गया और ये x वाला बंदा जो है पूरा ब्रैकेट के साथ अलग हो गया। dy और dx दोनों न्यूमरेटर में होना चाहिए, dy तो न्यूमरेटर में है, dx न्यूमरेटर में नहीं है, हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो dy इज इक्वल टू ई रेस टू 3x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dx आ गया, ये हो गया अलग, x वेरिएबल अलग हो गया। अब ये e रेस टू माइनस 2y है, ये यहाँ पर नहीं चलेगा, ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आकर हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब 1 अपॉन ई रेस टू माइनस 2y है, इसको अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं तो माइनस की साइन हट जाएगी, तो क्या बचा e रेस टू 3x प्लस एक्स स्क्वायर dx। बस आपने वेरिएबल्स को आप सेपरेट कर दिया है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होता है, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन भी मालूम होना चाहिए, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज यहाँ पर अपना लगने वाला है, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को। ई रेस टू 2y है, तो देखो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होता है, तो ई रेस टू 2y का ई रेस टू 2y ही आएगा, लेकिन क्योंकि y के साथ कोई टर्म है इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन y के साथ वाला टर्म, ठीक है। इसको हम कंपोजिट फंक्शन देखते हैं, इसके लिए आप इंटीग्रेशन का मेरा वीडियो देखो, वहां पर कंपोजिट फंक्शन को काफी डिटेल में समझाया है। इन शॉर्ट आप अगर डायरेक्ट ये चैप्टर समझना चाह रहे हो तो इन शॉर्ट बता देता हूँ कि y के साथ जो नंबर आया उससे डिवाइड कर दो, कहानी खत्म, ठीक है। इज इक्वल टू ई रेस टू 3x है, तो ई रेस टू 3x का क्या आएगा ई रेस टू 3x मल्टीप्लाई बाय x के साथ जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो बराबर 1 अपॉन वो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा एक्स स्क्वायर का एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, और प्लस सी जो है वो कंपलसरी है बराबर, सी डैश यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो क्या बना फाइनल आंसर मेरा ई रेस टू 2y 1 जा ई रेस टू 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू ई रेस टू 3x अपॉन 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी डैश। यहाँ पर भी फाइनल आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा और इसको क्लियर करोगे तो ज्यादा मजा आएगी। मैं बोलता हूँ एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करो जिससे डिनोमिनेटर पूरा उड़ जाए, जो मैं बताता हूँ आप एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करो जिससे पूरा डिनोमिनेटर उड़ जाए, मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, किससे 6 से, सबको ही करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई। जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसको कैंसिल करो, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, और यहाँ पर 6 सी डैश बच रहा है, तो अपने पास में आंसर क्या आ रहा है 3 ई रेस टू 2y इज इक्वल टू 2 ई रेस टू 3x प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 6 सी डैश, जहां पर ये जो 6 सी डैश है उसकी जगह आप डायरेक्ट एक कांस्टेंट भी लिख सकते हो, तो अपना फाइनल आंसर बन रहा है 3 टाइम्स ई रेस टू 2y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई रेस टू 3x
प्लस 2 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस सी, और ये बनने का आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।